तो फाइनली डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर आ चुका है। इसे सेकंड ट्रेलर नहीं बोलेंगे, इसे स्पेशल लुक बोलेंगे, क्योंकि मार्वल ने इसे यही बोला। और मुझे लगता है इस वाले ट्रेलर को पहले डालना चाहिए था जो फर्स्ट ट्रेलर डाला था, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करना है तो इस तरह से करो ना यार। फकिंग क्रेजी भाई, डैम कितना मस्त मतलब ट्रेलर था यार। वो पिछला वाला इतना खास नहीं था, मतलब अच्छा तो था वो भी, लेकिन इसकी तुलना में अगर बात करूँ तो ये वाला बहुत ही कड़क है यार। और इस वाले ट्रेलर में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली कि आखिर डॉक्टर डूम चाहता क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको क्या चाहिए आखिर, और स्टीव रोजर इस मूवी में क्यों, इसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन है। और क्या मूवी में डॉक्टर डूम की माँ भी दिखने वाली है, और क्या डॉक्टर डूम की शादी हो चुकी है, ये सब भी मैं बताने वाला हूँ। तो कुर्सी पे बैठ जाओ भैया पकड़ के। और पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मार्वल ने इसे सेकंड ट्रेलर नहीं बोला, इसे स्पेशल लुक बोला है। तो ऐसा मान के चलिए कि इसका 2 ट्रेलर और आ सकते हैं, एक तो सेकंड ट्रेलर, एक फाइनल ट्रेलर और देखने को मिल सकता है। मतलब अभी डूम्सडे के लिए काफी कुछ बाकी है भाई साहब, तो मतलब सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो ट्रेलर की शुरुआत में डॉक्टर डूम अपने थ्रोन पर बैठे हुए नजर आता है, और इस पोस्ट में बैठा हुआ था जैसे कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो। तो उसके सामने तुम जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, तो वहां पर मुझे ऐसा हो सकता है वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग है। तो वहां पर ग्रीन ग्रीन फ्लेम्स निकल रही है और डॉक्टर डूम उसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि दूसरी जगह में कुछ हो रहा है जिसे डॉक्टर डूम डायरेक्ट उनमें से देख सकता है। मतलब दूसरी जगह कुछ भी चल रहा होगा, जैसे एवेंजर्स क्या कर रहे हैं, एक्समैन क्या कर रहे हैं, वहां पर क्या चल रहा है, तो वो सारा कुछ वहां पर बैठ के देख सकता है, क्योंकि वो मैजिशियन है यार, डॉक्टर डूम है आखिर वो। उसके अगले शॉट में सूजन स्टॉर्म जो होती है वो डॉक्टर डूम के बारे में ना जाने क्या बोलती रहती है। मतलब उसके बारे में तारीफ करती है जैसे उसका कोई मतलब पति हो, जैसे ऐसी बातें करती रहती है कि उससे पहले मतलब मिली चुकी है। उसके बारे में तारीफ करती है, वो बोलती है कि पहले बहुत अच्छा इंसान था, पहले बहुत केयरिंग था, लेकिन उसके साथ जाने क्या हुआ, उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई जो पूरा बदल गया वो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये यहाँ पर है कि वो काफी जनों को बता रही, जैसे एवेंजर्स वहां पर है, एक्समैन वहां पर अपना मैग्नेटो है, कैप्टन अमेरिका है, थोर है वहां पर, तो सारी चीजों को जैसे वो बता रही, जैसे सारे लोग उसको बात सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे जो लोग है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग इवेंट है, लेकिन आपस में इस तरह से मर्ज करके दिखाया गया कि अपने टोटली कंफ्यूज कर। तो ऐसा हो सकता है सारे सीन्स अलग अलग है, लेकिन आपस में मर्ज करके ऐसा बता दिया, क्योंकि सूजन स्टॉर्म जो अपनी स्पीच दे रही होती है डॉक्टर डूम के बारे में, वो भी अलग ही मतलब बैकग्राउंड लगता है। और जब सूजन स्टॉर्म डॉक्टर डूम के बारे में बता रही होती तो डॉक्टर डूम को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ा होता है, जहाँ पर एक माँ और एक बच्चे की फोटो होती है, और उसे देखकर वो हाथ लगा रहा होता है। अब यहाँ पर 2 थ्योरीज आती है, जैसे कि अब ऐसा हो सकता है कि वो उसकी माँ हो, यानी उसके बचपन का फोटो वो खुद और उसकी माँ हो वहां पर, क्योंकि ऐसा कॉमिक्स में हो चुका है कि उसकी माँ जो होती है वो मेफिस्टो से मतलब कौन सी डील करती है जो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन कभी याद आएगा तो बाद में बताऊंगा। तो वो मेफिस्टो से डील करती है, और मेफिस्टो की डील हो जाने के बाद मेफिस्टो उसकी माँ की सोल ले जाता है, और बाद में डॉक्टर डूम को पता चल जाता है। तो बाद में पूरी कॉमिक्स में उसकी माँ की सोल को ढूंढने के लिए ना जाने क्या करता है, उसका चेहरा भी जल जाता है, बाकी सब चीजें वही करता है। तो शायद मूवी में भी ऐसा हो सकता है, वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए सब कुछ कर रहा हो। अब सेकंड थ्योरी ये हो सकती है कि उसकी वाइफ या उसका बच्चा हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है, लेकिन इस थ्योरी के कम चांसेस मुझे इसलिए लगते हैं क्योंकि अगर उसकी वाइफ और उसका बच्चा होगा तो वो फोटो में क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चा है तो उसको भी फोटो में होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी माँ और मतलब वो खुद होने वाला है उस फोटो में, और उस पूरी मूवी में उसकी माँ को ढूंढने वाला है, उसकी सोल को ढूंढने वाला है, जैसा कि कॉमिक बुक्स में हुआ था। बाकी आपका क्या ओपिनियन, क्या उसकी माँ है, क्या उसकी वाइफ है, क्या उसका बेटा है, मतलब क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके बाद प्रॉपर डॉक्टर डूम का लुक दिखाया जाता है, पूरा सूट दिखाया जाती है, उसकी आईज दिखाई जाती है जो कि ग्रीन कलर की, क्योंकि उसका मैजिक भी ग्रीन कलर का, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन फिट बैठता है। लेकिन उसकी इस पूरे ट्रेलर में अगर आप छोटी सी चीज नोटिस करोगे तो उसके पूरे 2 सूट नजर आते हैं, और अपन को पहले D23 एंड में बता भी दिया था कि इस पूरी मूवी में वो 2 सूट पहनने वाला है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। उसके बाद अगले शॉट में एक डिस्ट्रॉय सिटी दिखाई जाती है जो कि प्रोबेबली न्यूयॉर्क हो सकती है। मतलब बाद में फिर अपना रीड रिचर्ड अगले शॉट में बोलता है डॉक्टर डूम को, क्या तुमने ये किया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा होगा। लेकिन अब देखो मार्वल वाले कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सीन को कहीं भी जोड़ के बता सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो ये लग रहा है कि रीड रिचर्ड उससे पूछ रहा है क्या तुमने ये सिटी तबाह की है। अब देखो यहाँ पर 3 चांसेस आते हैं कि शायद ये फैंटास्टिक फोर वाली अर्थ, और वहां पर उनकी जो मतलब अर्थ है पूरी तरह से तबाह हो गई है। वहां पर डॉक्टर डूम जो कि मतलब उसकी प्रीवियस में अपनी सूजन स्टॉर्म या रीड रिचर्ड कहानी बता रहा हो एवेंजर्स को, तो शायद ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। या फिर दूसरा चांस ये हो सकता है कि अपने एक्समैन का यूनिवर्स जो है वहां पर ये पूरी बात हो, क्योंकि लड़ाई तो वहां पर ही हो रही है, तो यहाँ पर ये पूरी मतलब जो दुनिया है वो तबाह हो चुकी है, पूरी न्यूयॉर्क तबाह हो चुकी है। तो सेकंड चांस ये बनता है। और तीसरा चांस ये बनता है कि टोबी मैगवायर का यूनिवर्स हो सकता है, और टोबी मैगवायर की न्यूयॉर्क हो सकती है, क्योंकि अपन को पहले से उम्र से मैंने कही अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है कि टोबी मैगवायर का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला है, और एक्समैन जाके उनको मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ऐसा हो सकता है टोबी मैगवायर का यूनिवर्स की न्यूयॉर्क हो और पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद कई छोटे मिनी शॉट्स नजर आते हैं, जहाँ पर लोकी नजर आता है, थोर की बेटी नजर आती है, कैप्टन अमेरिका अपने बेटे के साथ नजर आता है, फ्रैंकलिन रिचर्ड नजर आता है। तो वहाँ पर फिर अपना डॉक्टर डूम पीछे बैकग्राउंड में बोलता है कि तुम एक चुराई हुई जिंदगी जी रहे हो। तो वहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट बन भी जाता है। मेरी थ्योरी ये है कि जैसे अपने कैप्टन अमेरिका बाद में वो इन्फिनिटी स्टोन रखे थे जो थोड़ी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय कर दी थी, और एवेंजर्स ने वो दुनिया बचाई थी,
थी। उसके बाद एक्स-मैन ने भी अपने डेज ऑफ फ्यूचर वाली मूवी में बहुत सारे कांड कर रखे हैं। तो इन सारे लोगों ने अपनी दुनिया बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी है और उसी चीज़ से डॉक्टर डूम को अफेक्ट हुआ है, उसकी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट हुआ है, इसलिए वो इन सब का बदला लेना चाहेगा। क्योंकि यहाँ पर पूरे चांसेस है, जिस तरह से डॉक्टर डूम बोल रहा है कि तुम चुराई हुई जिंदगी जी रहे हो, तो यहाँ पर डॉक्टर डूम को कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है और वो इससे बदलना चाहता है, इससे बुरी तरह से फिक्स करना चाहता है, इससे बदला लेना चाहता है। इसके बाद एक ऐसा सीन आता है, वंस इन अ जनरेशन सीन, जहाँ पर एक डॉक्टर डूम उड़ते हुए आता है और एकदम मतलब मस्त वाला जंप लगाता है और एकदम ग्रैंड एंट्री करता है सुपर हीरो वाली। मतलब इसे देखकर तो भाई साहब तगड़ा ही रिएक्शन निकला था जब मैंने पहली बार देखा था, भाई साहब मजे आ गया भाई। उसके बाद पिछले वाले ट्रेलर में जो थोर और अपने डॉक्टर डूम की फाइट देखने को मिली थी, इसका एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिला और यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि ज़ेवियर मेंशन में फाइट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर डूम जंप लगाता है, बैकग्राउंड में वो बिल्डिंग भी नजर आती है और पिछले वाले जैसे सेंटिनल्स में यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं। तो ये तो पूरी तरह से फिक्स हो गया है कि डॉक्टर डूम और अपने थोर की फाइट होने वाली है, वो ज़ेवियर मेंशन पे ही होने वाली है। और फिर क्या वही सीन नजर आता है जहाँ पर थोर पूरी पावर से अपने डॉक्टर डूम के ऊपर अटैक करता है, डॉक्टर डूम अपनी 2 उंगली से रोक लेता है, जो कि अपने पिछले वाले ट्रेलर में देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है, पहले तो उसका वो जो स्टॉर्म ब्रेकर होता है वो दूर फेंक देता है, उसके बाद डॉक्टर डूम मैजिक यूज करके थोर को भी दूर फेंक देता है। मतलब थोर की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब पिछले वाले ट्रेलर में थोर की पैंट उतारी गई, तो इस बार तो चड्डी उतार दी भाई साहब, इतनी खतरनाक बेइज्जती करी। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, फर्स्ट बॉल जो होती है वो ट्रायल होती है और थोर फिर से कमबैक करेगा, क्योंकि पिछली बार अपन ने थेनोस के साथ भी यही देखा था, एक छाती पे वार करा था और एंड गेम में तो गर्दन ही उड़ा दी थी। उसके बाद थोर एक भयानक डायलॉग मारता है, वो बोलता है कि मैं तुझे मार मार के नर्क पहुंचा दूंगा, मतलब इतना मारूंगा कि तुझे नर्क पहुंचा दूंगा। उसके बाद इस ट्रेलर का सबसे आइकनिक डायलॉग आता है जहां पर डॉक्टर डूम बोलता है कि ये नर्क जो है वो मेरे हिसाब से चलता है और मैं हूँ डूम। भाई साहब उसके बाद जो डॉक्टर डूम ऑरा फार्म करता है, सेंटिनल्स को पीछे से उठाता है और अपना टोनी स्टार्क वाला जो दोनों हाथ को चौड़ा करके बता देता है कि भैया मैं हूँ डूम। और इसके बाद एक और सीन होने वाला था जो कि अपन को पहले लीक ट्रेलर में देखने को मिला था, जहां पर सारे एवेंजर्स हो जाते हैं इंक्लूडिंग कैप्टन अमेरिका, थोर जो सेंटिनल से लड़ते हैं, जो पहले काफी पहले लीक हुआ था। और यही वाला ट्रेलर कॉमिक कॉन में भी दिखाया गया था, लेकिन इसके जो ड्यूरेशन थी 2 मिनट या 25 सेकंड थे और अभी जो अपन को दिखाया गया वो 2 मिनट 10 सेकंड का दिखाया गया। मतलब जो वो वाली क्लिप थी वो काट दी गई। तो ये था वो ट्रेलर का जो मैंने सारी चीजें नोटिस करी, मैंने आपको बता दी। और भी मैं अगर आगे चीजें नोटिस करूंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो हिडन रिलेटेड जो मेरे से मिस होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन एक बात तो क्लियर हो चुकी है, अब जो डूम्सडे के रिलेटेड जो भी लीक चीज चल रही थी वो अब सब चीज अपन को देखने को मिल चुकी है, जो कि एक खाली वो 5-10 मिनट सेकंड की जो क्लिप काटी है वो अपन को पता ही है। लेकिन उसके बाद जो सब नया होने वाला है, अब जो भी मतलब डूम्सडे का नया माल आएगा उसको देखने में और भी मजा आएगा। और एक्सपेक्टेड है भैया कि 1 और 2 ट्रेलर तो इसके आने ही है। तो और भी तगड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक, क्योंकि और भी तगड़ी वीडियो आने वाली है, क्योंकि डूम्सडे इज बिगिन ब्रो। अब जी लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा कि उनको आपकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। उनको हमारी बहुत फिक्र है। अच्छा ये बताइए, कभी आपको वो डेट पे ले गए? वो क्या होता है? देखिए उस आदमी ने आपको ये तक नहीं बताया कि डेट क्या होता है, लेके क्या जाएगा।